नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैथ विद विकास बेनीवाल यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है जी। अपने टॉपिक चल रहा था जी प्रॉफिट लॉस। क्या चल रहा था जी? प्रॉफिट लॉस। उसमें 20 क्वेश्चन तो अपने बना लिए थे, ठीक है। 20 क्वेश्चन तो बना लिए थे। आगे इसको स्टार्ट करते हैं भाई। यहाँ तक अपने बना लिए थे ना, ठीक है। यहाँ तक अपने बना लिए थे। चलो 21 नंबर से 20 नंबर हो गया था। एक व्यक्ति ने 28,000 रुपये में एक मेज और एक सोफा खरीदा। 28,000 रुपये में, ठीक है। उसने सोफे पे 10% लाभ और मेज पर 15.25% के लाभ पर बेचा, ठीक है। उनका कुल लाभ 13% हुआ और सोफे और मेज के क्रय मूल्य के बीच का अंतर अपने को बता, ठीक है। पहले अपने बेसिक बात कर लेते हैं, ठीक है। पहले तो थोड़ा सा इस भिन्न को देखो। 15 सही 1/4 मैं प्रतिशत बोल सकता हूँ, या 15 चौके 60/61/4% भी इसको मैं बोल सकता हूँ, ऐसे भी बोल सकता हूँ, ठीक है। चलो बात कर लेते हैं। दो तरीके हैं, पहले मैं बेसिक तरीका बताता हूँ भैया आप लोगों को। अब मान लो मेज का रेट मान लेता हूँ भाई, मेज का सीपी क्रय मूल्य माना मैंने ₹X। तो सोफे का मूल्य कितना हो जाएगा? सोफे का क्रय मूल्य या सीपी भाई कितना हो जाएगा? बराबर हो जाएगा 28,000 माइनस एक्स। 28,000 माइनस एक्स, ठीक है। अब ये कह रहा है कि भाई सोफे पर 10% लाभ कमाना। सोफे पर 10% निकालना है तो 80 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 80। कितना होगा भाई? 28,000 माइनस एक्स का 10% लाभ कमाना है तो 110/100, ठीक है। मेज पे कितना कमाना है? मेज पे भाई मेज का मेज का अस्पी कॉस्ट सेलिंग प्राइस कितना होगा? एक्स का 61 देखो। अब भाई इसमें जोड़ोगे तो 115 सही 1/4 कर दो, चाहे इसमें ऐसे कर दो 100 प्लस में 61/4, 461/400 हो जाएगा। तो 461 चलो इसको कर लो 100 प्लस में 61/4, ठीक। प्रतिशत हटाऊंगा तो डिवाइड लगे जाएगा 100। प्रतिशत में यहाँ बाहर लग जाए, ठीक है। यहाँ इसको मैं एलसीएम लेके सॉल्व करूंगा तो x इंटू 400 प्लस में 461/4, प्रतिशत हटेगा तो 100 आएगा तो 400। ये भी मेरा सेलिंग प्राइस है, वो भी मेरा सेलिंग प्राइस है। मेन सेलिंग प्राइस क्या कह रहा है? ओवरऑल कुल लाभ इसको 13% हो रहा है, मतलब 28,000 की वस्तु पर उसे ओवरऑल 113 डिवाइड बाई 100 टोटल एसपी में। टोटल एसपी कितना मिल रहा है? इसको इतना मिल रहा है लाभ होगा तो, ठीक है। 0 84 28 दिया 84 8 28 और 8 36 पावर 3 28 और 3 31,640 इसको टोटल मिलने चाहिए। अब इन दोनों को जोड़ूंगा और उसके बराबर रख दूंगा तो कुल मेरा यहाँ कितना है? कुल एसपी कितना है? सेलिंग प्राइस कितना है? 461/400 एक्स प्लस में ये अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 0 0 दोनों तो 0 हट ही जाएगी भाई, तो 2 0 हटेगी तो ये आएगा 28,000 मल्टीप्लाई में 110/100 माइनस 110/100 बराबर कितना आएगा मेरे पास? 31,640, ठीक है। चलो 400 से मल्टीप्लाई कर देते हैं पूरी इक्वेशन को, ठीक है। 400 से मल्टीप्लाई कर देते हैं पूरी इक्वेशन। 461 एक्स हो गया प्लस 400 से मल्टीप्लाई करूंगा 100 तो कट ही जाएगा, 4 से मल्टीप्लाई ऊपर हो जाएगा तो 4 इंटू 28,000 इंटू 110 माइनस 4 तो ये 100 तो कट ही जाएगा तो 440 एक्स आ जाएगा, बराबर आएगा 31,640 मल्टीप्लाई में आएगा 400, ठीक है। चलो अब मैं यहाँ करता हूँ 461 में से 440 जाएगा तो 21x बचेगा, 21x बराबर ये उधर जाएगा तो 400 में से 400 तो मैं बाहर कॉमन ले लेता हूँ, 400 तो मैं कॉमन ले लेता हूँ तो यहाँ अंदर बचेगा 31,640 माइनस
400 कॉमन लिया, 20 ये और ये 400, तो 280 को मैंने 110 से मल्टीप्लाई करना है, 280 को 110 से मल्टीप्लाई करना है, तो डबल जीरो तो आनी आनी, 11 का 8 10 3, 30,800 आ जाएगा, 30,800 आ जाएगा मल्टीप्लाई। एक्स के बराबर करूंगा तो भाई 400, इसका माइनस करूंगा तो ये 40 होगा, 8 होगा, बस 840 हो गया, मल्टीप्लाई 21 ही आ गया, 21 चौके 84, 40, 1600 क्या आ जाएगा मेरा एक्स की वैल्यू, 16,000 आएगा भाई, ठीक है। 400 नहीं, 16,000, 16,000 आ गया मेरा एक्स का मूल्य, एक्स का मूल्य आ गया 16,000। दूसरा क्या आएगा, 28 में से 16 जाएगा तो कितना आ जाएगा, 12,000। दूसरे का मूल्य क्या आ जाएगा, 12,000। इसने क्या पूछा है, तो दोनों के क्रय मूल्य के बीच अंतर बोलना है, तो 16,000 और 12,000 के बीच का अंतर कितना है, 4,000 का डिफरेंस है, 4,000 रुपए का क्या है डिफरेंस, ये ठीक है। ये तो था बेसिक तरीका। अब मैं आपको इसके अंदर शॉर्ट ट्रिक की बात कर लेता हूँ, शॉर्ट ट्रिक के अंदर बात कर लेता हूँ, ठीक है। चलो देखो शॉर्ट ट्रिक के अंदर बात कर, भाई विक्रय मूल्य बना लो, चीन का लाभ लाभ बन रहा है तो लाभ लाभ के हिसाब से बना लो। कैसे भाई विक्रय मूल्य कैसे बना लो, देखो ऐसे मानो कि भाई 28,000 का मेज लेके आया, वो सिर्फ मेज ही लेके आया, सोफा लेके नहीं आया, और 10% इसने लाभ कमाया, तो कितना बन जाएगा, 10% के लाभ से 2,800 रुपए लाभ हो गया जी, लाभ निकाल लो ऐसे। फिर भाई अपने पास दोबारा क्या है, सोफा मान ये एक मेज की जगह सोफा ले लो, या सोफे की जगह मेज ले लो, जो भी है उसका 15 सही 25 15.25% का लाभ है, तो लाभ उतना निकाल लो, और टोटल ओवरऑल कितना है 13% लाभ, वो ओवरऑल 13% लाभ निकाल लो, और वो बीच में रख दो भाई, फिर इसमें एलिगेशन है लगा देंगे। चलो देखते हैं, कुल लाभ अपना क्या है 13% लाभ, चलो लाभ के हिसाब से अपनी वैल्यू निकालते हैं। पहले बोलता हूँ कि भाई मैं सोफा ही लेके आया, सोफा सोफा लेके आया, 10% लाभ है, तो मतलब 2,800 रुपए उसने प्रॉफिट कमाया। फिर भाई उसने मेज मेज लेके आया, मेज मेज लेके आया, तो भाई 2,800 28,000 का 15 सही 61/400 कर देता हूँ, 0.7 तो ये आ गया भाई लाभ। अब अपने को ओवरऑल लाभ कितना है 13%, वो लिख देना, एलिगेशन बोलते हैं इसे, ठीक है। 28,000 का सीधा 13% निकाल दो, 0, 13 × 8 = 104, 10 13 दूनी 26, 13 दूनी 26 और 10 36, 3640 लो भाई। ये जो अब रेशो आएगा वो अपने क्या है क्रय मूल्य का रेशो आएगा, ठीक है। इसमें से ये माइनस हो जाएगा तो कितना आएगा 40, और ये 840, ये इधर से माइनस करूंगा तो ये 30 और ये 630, ठीक है। 0 से 0, 21 से कट रहा है, 21 तियो 42, 21 तियो 63, 21 चौका 84, टोटल कितना हो गया भाई, टोटल अपना देखो ये रेशो आ गया क्रय मूल्य, क्रय मूल्य का रेशो आ गया, ये क्या आ गया क्रय मूल्य का रेशो आ गया। यहाँ सोफे का क्रय मूल्य है और यहाँ मेज का क्या है क्रय मूल्य है, सीपी है। टोटल कितना है 7 है, टोटल कितना है 28,000 है, 7 की वैल्यू 28,000 है, एक रेशो की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4,000 आ जाएगी। अब बोल रहा है कि इन दोनों का अंतर लेना है, तो इन दोनों का अंतर कितना है, एक का अंतर है, तो मतलब 4,000 इनका अंतर है। अगर अलग अलग बोलता तो 12,000 और 16,000 इसकी वैल्यू आ जाती। ये एलिगेशन है, इसे शॉर्ट ट्रिक बोल सकते हैं भैया अपने इसको, इस शॉर्ट ट्रिक से भी आपने डायरेक्ट करना है। ओवरऑल लाभ दे दे, अलग अलग लाभ दे दे, तो आपको ऐसे ही करना है, ठीक है। चलो आगे देखो, 78 रुपए प्रति किलोग्राम कीमत वाले चीनी को 46 रुपए प्रति किलोग्राम चीनी वाले कीमत वाली चीनी के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि 75 रुपए प्रति किलोग्राम बेचने पर 20% का अपने को क्या हो लाभ हो, प्रॉफिट हो, ठीक है। क्या हो लाभ हो, प्रॉफिट हो, कितने का 20% का लाभ हो भाई, अपने को क्या हो 20% का लाभ हो भाई, ठीक है। चलो देखो
पहले बेसिक पे कर लेता हूँ। माना कि भाई मैं माना 78 रुपए केजी वाली चीनी बराबर एक्स रुपए, एक्स केजी मैंने मिला, ठीक है। और 40 रुपए प्रति किलोग्राम वाली चीनी मैंने वाई मिलाई, ठीक है। क्या मिलाई? वाई मिलाई, ठीक है। तो कुल रुपए, कुल कॉस्ट कितनी होगी? कुल सीपी यहाँ कितना हो गया? 78 इंटू एक्स हो गया, 78 एक्स हो गया। यहाँ कुल कॉस्ट कितनी होगी? कुल सीपी अपना 46 इंटू वाई, 46 वाई। तो ओवरऑल खर्चा कितना पड़ा? ओवरऑल यहाँ पे ओवरऑल कॉस्ट कितनी हुई मेरी भाई? 78x प्लस में 46y। अब कह रहा है कि भाई 75 रुपए किलोग्राम पर बेचने पर उसे 20% का लाभ होता है। 75 रुपए के हिसाब से बेचने पर उसे 20% का लाभ होता है। इसका एक तरीका और है, वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। चलो, अब क्या हुआ? टोटल चीनी कितनी हुई? एक्स और वाई दोनों को जोड़ूंगा तो टोटल कुल चीनी कितनी है? कुल चीनी है अपने पास एक्स प्लस में वाई। और भाई कुल सेलिंग प्राइस कितना हो गया? सेलिंग प्राइस, कुल सेलिंग प्राइस कितना हो गया? 75 रुपए के हिसाब से बेचा है तो एक्स प्लस में वाई। अब कह रहे हैं कि भाई इसको इतने में बेचा तो इस पे अपने को 20% का लाभ हुआ। कॉस्ट पर कितने का? 20% का लाभ। कितना भाई? 20%। ये मेरा सेलिंग प्राइस है, ये मेरा कॉस्ट प्राइस है। उसे 78x प्लस में 46y का मैं 120/100 निकालता हूँ, बराबर बनेगा मेरा 75x प्लस में 75y बन जाएगा। यहाँ से 6 और ये 5 हो जाएगा, 5 उधर मल्टीप्लाई में 6 इधर मल्टीप्लाई, बस 6 का अंदर मल्टीप्लाई करूंगा, 8 छिका 48, 4 42 और 4 46 एक्स, 6 छिके 36, 3 24 और 3 27 बराबर 5 उधर मल्टीप्लाई में जाएगा, 5 5 25, 2 35 और 2 37 प्लस 25, 2 37, 25 35 और 2 37 वाई, ठीक है। ये एक्स इधर आके माइनस हो जाएगी, ये इधर जाके वाई माइनस। तो 468 में से 468 एक्स में से 375 एक्स माइनस हो जाएगा और 375 वाई में से 276 वाई माइनस हो जाएगा, ठीक है। 3 बचा, 9 बचा, 93 एक्स हो जाएगा, ठीक है। यहाँ बराबर कितना आएगा भाई? यहाँ भी 9 बचा, यहाँ बचा 6 तो 99 वाई। 3 से ये कट रहा है, 3 से ये कट रहा है, 31 एक्स बराबर 33 वाई आ जाएगा। एक्स बटे वाई की वैल्यू निकालूंगा तो 33/31, 33/31। एक्स और वाई की वैल्यू क्या है? 33/31 आते हैं। अपने को रेशो क्या बोला है? तो भाई अपने रेशो क्या बनेगा? पहले, अब इसने कुछ बोला नहीं है ना, तो पहले जो आएगा, पहले वाली का रेट आएगा वो पहले रेशो आएगा। तो 33 पहले आएगा, 31 बाद में, 33/31 इसका आंसर बन जाएगा, ठीक है भाई। ऐसे अपने इसको बना सकते हैं, ठीक है। ये तो बेसिक हो गया। चलो इसमें देखते हैं कोई शॉर्ट ट्रिक है तो भाई शॉर्ट ट्रिक बना के देखते हैं। देखो ये जो 75 रुपए बेचा है ना, तो मेरे को 20% का लाभ हुआ है, ठीक है। तो अपने कॉस्ट के बराबर करना पड़ता है, ठीक है। या फिर इनके भाई सेलिंग के बराबर करना पड़ेगा। सेलिंग प्राइस के बराबर मतलब क्या हो गया भाई? अगर 78 है तो इसका सीधा 120% निकालो। एक बार 78 रुपए वाले को मान लो और इसका 20% लाभ निकाल लो, 46 वाले का 20% लाभ निकाल लो, मतलब सेलिंग प्राइस निकालो 120 120%। दो तरीके हैं, मैं दोनों बताता हूँ। एक तो अपने सेलिंग प्राइस बनाता हूँ मैं, इन दोनों का सेलिंग प्राइस। एक मैं कॉस्ट प्राइस बना के बताता हूँ। सेलिंग प्राइस बनाऊंगा तो भाई ये तो सेलिंग प्राइस है ही भाई, मैं बेच रहा हूँ, ये मेरी कॉस्ट है, तो दोनों को मैं सेलिंग बनाऊंगा।
तो सेलिंग बनाऊंगा तो पहले 78 का 120/100 निकालूंगा, फिर मैं 46 का 120/100 निकालूंगा और यहाँ 75 लिखूंगा, और यहाँ से जो रेशो आएगा वही अपने चीनी का रेशो हो जाएगा, वही चीनी का रेशो हो जाएगा। ये पहली चीनी, फर्स्ट चीनी मान लो, ये सेकंड चीनी, ठीक, 6 और ये 5, यहाँ भी 6 और 5, ठीक है। चलो ऐसे भी कर सकते हैं भाई, 6 का यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, 6 का यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, 5 का इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, कि भाई पहले भाग दे के दशमलव में निकाल लो, तो अपने इसकी बजाय आप ये करो, 6 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, 6 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, 5 को इस 75 से मल्टीप्लाई कर दो, बस ऐसे इसको कर सकते हो, ठीक है, ऐसे इसको अपने कर सकते हो। 6 को इसको मल्टीप्लाई किया, 6 को इसको मल्टीप्लाई किया, और ये 75 है, इसको 5 से मल्टीप्लाई, ठीक है। चलो मल्टीप्लाई करते हैं, 8 छिका 48, 4 42 और 4 46, 6 छिका 36, 3 24 और 3 27, ये 5 से 25, 2 35 और 2 37, बस ये वैल्यू अपनी बनी। 468 में से ये जाएगा तो 3 और 9 बनेगा, यहाँ से माइनस करूंगा तो ये 9 और 9 99 बनेगा, वही चीज आएगा 33/31। पहले 78 वाले का है तो 33 और 31, ठीक है। यहाँ अब कॉस्ट, अब ये मेरा सेलिंग प्राइस है, सारों को कॉस्ट प्राइस बनाना है, तो देखो 75 मेरी को यहाँ जो वैल्यू आएगी उसका 120% निकाला, तब मेरा सेलिंग प्राइस है, 20% लाभ, मतलब 120 की वैल्यू है, मेरे को चाहिए 100 की वैल्यू, 6 और ये 5। अब ये दशमलव में आ जाएगा, चलो दशमलव में बना रहे हो तो चलो बना लो, 25 हो गया, ये 2 हो गया, 25 5 125 हो गया, 125/2 तो 62.5 हो गया, ये मेरी कॉस्ट प्राइस आ गई। अब क्या है, मेरी जो सेलिंग प्राइस थी यही सेलिंग था, इसे कॉस्ट में मैंने कन्वर्ट कर लिया, ये तो 78 का 78 है, ये 46 का 46 है, इसको बना दिया 62.5, बस यहाँ से इसको माइनस कर देंगे, यहाँ से इसको माइनस कर देंगे, 0.5 तो ये आना ही है, 77 में से देखो 7 में से 2 जाएगा तो 5 और ये आएगा 15, इसमें से ये माइनस कर दो, 0.5, 12 में से 6 जाएगा तो 6, यहाँ बचा अपने पास 100, दशमलव दशमलव 5 से काटूंगा मैं, 5 से काटूंगा तो 5 दिया 15, 1 बचा, 5 दिया 15, 5 से इसको काटूंगा, 5 दिया 15, 5 एकम 5, ये लो 33/31, 33/31, दोनों तरीकों से मैंने बना, यहाँ दोनों दशमलव में आती, इसकी बजाय मैंने इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, सारों को अपने बना लिया भी जैसे का जैसा, ठीक है। चलो भाई आगे देखते हैं, ये एक निश्चित उत्पाद पर बेचने पर, एक निश्चित उत्पाद में बेचने पर क्या बोल रहा है भाई, देखो हाँ, एक निश्चित उत्पाद को बेचने पर प्राप्त लाभ लागत का 320% है, लागत का 320%। यदि लागत में 10% की वृद्धि होती लेकिन विक्रय मूल्य स्थिर रहता तो विक्रय मूल्य का कितना प्रतिशत लाभ, 0.1 स्थान तक सही हो, तो विक्रय मूल्य का कितना प्रतिशत लाभ होगा, विक्रय मूल्य का कितना प्रतिशत लाभ, विक्रय मूल्य की बात करिए इसने, ठीक है, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, ठीक है, कॉस्ट प्राइस पहले मैं मानू 100% है, तो मेरी सेलिंग प्राइस कितनी आ रही है, 320% है, लागत का 320%, उत्पाद बेचने पर प्राप्त लाभ लागत का 320% है, लागत का 320% मेरे को क्या मिला है, प्रॉफिट मिला है, तो अपना क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस क्या होगा, 420% हो जाएगा, 420%, तो मेरा प्रॉफिट कितना आ रहा है, 100 को घटाऊंगा तो 320% मेरा प्रॉफिट आ रहा है, ठीक है। चलो अब बात कर लेते हैं कि भाई अगर इसमें 10% की वृद्धि की जाए, लागत में 10% की वृद्धि की जाए, 110% हो गया, और ये मेरा इतना का इतना रहा, ठीक है, तो भाई अपने कितने पर ये लाभ हुआ है, लाभ कितना हो गया, 310 रुपए, 310%। अब ये निकालना किस पे है, विक्रय मूल्य पर निकालना है कि विक्रय मूल्य का कितना, तो 310 तो लाभ है, विक्रय मूल्य 420 है, 100 का मल्टीप्लाई करूंगा और ये प्रतिशत, ये आएगा लाभ प्रतिशत, वो भी किस पे, विक्रय मूल्य पर लाभ प्रतिशत, विक्रय मूल्य पर लाभ प्रतिशत 0, तो ये आएगा 3100 डिवाइड बाई 42, 8 चौके 32, तो 8 पे नहीं जाएगा 7 पे जाएगा, 7
7 दूनी 14, एक बचा 28 और एक 29, 310। 310 में से जाएगा तो ये बचेगा 16, 160। 4 चौके 16 नहीं होगा, 4 तिया 12, 3 पे जाएगा, 6 हो गया, 12 हो गया, 126। तो लगभग 73 दशमलव समथिंग आएगा ना। 4 हो गया और यहाँ बचा अपने पास 3, 5 में से 2 जाएगा तो 3, ऊपर से आएगा 0 दशमलव के बाद। तो 4 का भाग दूंगा तो लगभग 8 चौके 32, 8 पे जाएगा तो 8 हो गया, 8 चौके 32। तो भाई ये आ जाएगा 73.8, 73.8%। ठीक है भाई, 73.8। बस आसान है भाई, ठीक है, इसमें कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है, कोई कंसेप्ट वाली भी बात नहीं इतनी ज्यादा इसमें। ठीक है, रमेश ने 130 पुस्तकें 200 रुपए प्रति पुस्तक की दर से खरीदी, प्रति पुस्तक की दर से खरीदी, 200 रुपए प्रति पुस्तक की दर से खरीदी, मतलब एक पुस्तक 200 रुपए की है, 130 खरीदी है तो भाई 200 इंटू 130 टोटल कॉस्ट हो जाएगी। उसमें से आधी पुस्तकें 300 रुपए प्रति पुस्तक की दर से बेच दी, उसमें से 1/5 पुस्तक 350 रुपए प्रति पुस्तक की दर से बेच दी, शेष पुस्तकें क्रय मूल्य पर बेच दी, तो उसका लाभ प्रतिशत अपने को निकालना है। ठीक है, चलो देखो 130 पुस्तकें थी, टोटल कॉस्ट कितनी यहाँ पड़ गई उसको इंटू 200, 13 दूनी 26 और ये 1 2 3, 26,000 रुपए उसकी कॉस्ट पड़ गई। अब अपने को चाहिए उसका प्रॉफिट कितना है, तो भाई पहले इसने 65 पुस्तकें बेची है, कितने पे, 300 रुपए पे। तो अब यहाँ इसका सेलिंग प्राइस स्टार्ट हो गया, सेलिंग प्राइस पहला 65 पुस्तकें बेची 300 के हिसाब से, तो 00 15 और 18 और 1 19, 19,500 रुपए में। बाद में कह रहा है कि भाई 300 रुपए प्रति पुस्तक की दर से बेच दी, उनमें से 1/5 पुस्तकें, इसका 1/5 हिस्सा पुस्तक का। ठीक है, तो दूसरा सेलिंग प्राइस कितना हो गया, दूसरा सेलिंग प्राइस इस 130 का 1/5 हिस्सा बोल रहा है, तो ये 26, कोई बाद शेष कुछ ही नहीं बोला, तो भाई स्टार्ट वाली की बात कर रहा है। तो कितना आ जाएगा, 26 पुस्तकें बेची है इसने 350 रुपए। ठीक है, चलो ये आ जाएगा जी। देखो इसको बनाऊंगा डबल, इसको कर दूंगा आधा, 13 7 91। अब बाकी जो शेष बची है पुस्तकें उसे क्रय मूल्य पर ही बेचा, मतलब जितने का आया उतने पर ही बेचा है इसे। ठीक है, 65 26, 130 में से 65 गई, फिर 26, 11 8 और 1 9, 130 में से इतनी 91 पुस्तकें गई, तो 30 वो 9, 39 पुस्तकें बची है, 39 को 200 रुपए के हिसाब से बेचा, 39 को 9 दूनी 18, 7800 रुपए ही है सारी सेलिंग। कुल सेलिंग प्राइस, कुल सेलिंग प्राइस कितना होगा, 00 9 14 1 20 29 और ये 36, 36,400 रुपए में उसने टोटल क्या है उसका सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस कितना है इसका 26,000, लाभ कितना आ गया, प्रॉफिट कितना आ गया, लाभ कितना आ गया, दोनों को घटा दूंगा, 36,400 में से 26,000 घटाऊंगा तो 10,400 रुपए आ जाएगा लाभ। लाभ प्रतिशत की बात करिए तो भाई लाभ प्रतिशत निकालना है तो लाभ प्रतिशत आ जाएगा 10,400 डिवाइड बाई 26,000 इंटू 100, 26 चौके 40% उसके लाभ हो जाएगा, 6 चौके 24, 4 दूनी 8 और 10, 40% उसको लाभ हो जाएगा, 40%। ऐसे कर लो, ऐसे कर लो चाहिए भाई। या फिर अपने एक इसके तरीका और हो सकता है, चलो इसको ऐसे ही आप याद रख लेना, ज्यादा कंफ्यूजन हो जाओगे फिर। ठीक है, वरना और भी इसका एक तरीका है भाई। ठीक है, चलो फिर उसमें कंफ्यूजन हो जाओगे। चलिए नमन किसी दुकान से 720 रुपए में कुछ सेब खरीदता है, वह कीमत पर मोल भाव करता है, वह कीमत पर मोल भाव करता है
और दुकानदार कीमत में प्रति सेब 2 रुपए की कमी कर देता है कि भाई 2 रुपए प्रति सेब के पीछे 2 रुपए कम कर रहा है। ठीक है, इसके कारण नमन पहले खरीदे गए सेब से 4 अधिक सेब खरीद लेता है। सेब कितने ज्यादा आ जाते हैं? 4 अधिक सेब आ जाते हैं। तो पहले कितने सेब खरीदे थे? देखो, देखो क्या हुआ भाई कि भाई पहले माना मैंने, माना सेब की संख्या, सेब की संख्या एक्स लेके आया और कुल कॉस्ट कितनी है? कॉस्ट है उसकी 720। ठीक है, 720 रुपये। तो प्रति सेब का मूल्य, प्रति सेब का मूल्य 720 टोटल रुपए लगे हैं, एक्स का भाग लगा दिया तो एक सेब का मूल्य आ गया, प्रति सेब का मूल्य। अब कह रहे हैं कि भाई वो 720 ही लेके गया पर उससे मोल भाव करने लग गया, मोल भाव करने लग गया तो उसने क्या किया भाई, जितने सेब है उस पे हर एक सेब पर 2 रुपए उसने कम कर दिए। 2 रुपए इसने क्या कर दिए? कम कर दिए। जितने सेब है उतने, उतनों पर क्या है, 2-2 रुपए उसने कम कर दिए। तो जितने सेब होंगे उतने ही उसके पास रुपए की कमी आ जाएगी। तो अब भाई क्या हुआ, अब क्या हुआ, अब कुल तो उसने कितना खर्चा किया, कुल खर्च किया, कुल खर्च तो उसने 720 रुपए ही करे हैं। पर सेब कितने हैं? सेब भाई उसने कितने एक्स्ट्रा ले लिए? 4 सेब, सेब की संख्या 4 अधिक हो गई, 4 अधिक हो गई। कितनी भाई? 4 अधिक हो गई। और सेब कुल कितने हैं? सेब क्या हो गया, सेब क्या हो गया, सेब की संख्या पहले एक्स थी, अब एक्स से क्या हो गई? 4 ज्यादा। अब कह रहा है कि पहले जो प्रति अपने सेब का मूल्य लेके आ रहे थे ना, उसमें 2-2 रुपए उसने कम किया हर एक पर, प्रत्येक पर। तो भाई अब सेब का मूल्य क्या होगा? अब सेब का मूल्य क्या होगा? 720 टोटल खर्चा है, एक्स प्लस में 4 का भाग लगा। अब मूल्य ये है सेब का, और इस मूल्य से ये क्या है, इसमें से 2 रुपए घटाऊं तब इसके बराबर आ जाता। ठीक है, तो अब वाला मूल्य और पहले वाले की तुलना करूं तो भाई अब क्या होगा, 720 में x प्लस 4 का भाग लगाया है, और ये जो 720 बटे x है इसमें से मैंने 2 रुपए क्या किए हैं, उसने सब कम करे हैं, 2 रुपए इसने कम करे हैं बस। ठीक है, अब देखो इसमें कोई आप वैल्यू रख के पुट करके देख लो, भाई 40 का भाग लगाओगे 44 का नहीं, 48 का, 44 इसमें रखोगे 48, 48 रखें तो 24 तियो 72, और 24 चौके 48, 24 तियो 72, 24 तियो 72, 24 चौके 48, 24 दूनी 48, सॉरी 15 आ जाएगा। इसमें से देखते हैं 44 का भाग लगाऊं तो 4 जाएगा, 18 चौके 72, और यहाँ आएगा 11, 11 का भाग तो 10 पूरा लगेगा नहीं। हाँ 36 वाले में करके देखते हैं, 36 वाला, 48 वाला भी नहीं आएगा, 52 आ जाएगा तो आगे नहीं, 36 वाले में भाग लगा कर, 36, 40 का भाग लगाऊंगा 720 में, 40 का भाग लगाऊंगा तो ये आ जाएगा 18 चौके 72। यहाँ देखो 40 का भाग लगाऊंगा 720 में, 40 का भाग नहीं, 36 का भाग लगाऊंगा, सॉरी 36 दुआ 72, 20 आ जाएगा, 2 कम होगा तो इसका ऑप्शन से तो करे तो अपना क्या आएगा? 36। यहाँ अपने इसको सॉल्व करेंगे तो द्विघात समीकरण बनेगी। कैसे भाई द्विघात समीकरण बनेगी? एक्स, एक्स प्लस 4 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। चलो देखो भाई कैसे होगा, वजर गुना अपने को करना पड़ेगा। चलो इसको इधर ले आते हैं, 720 बटे एक्स प्लस में 4 माइनस, या 2 को इधर ले आते हैं और उसको उधर ले आते हैं। ठीक है, तो 720 बटे एक्स माइनस 720 बटे एक्स प्लस में 4 बराबर 2। कैल्शियम लूंगा, एक्स और एक्स प्लस में 4, यहाँ होगा 720 एक्स प्लस में 4 और माइनस 720 और एक्स बराबर आएगा 2। 720 एक्स 720 एक्स कट जाएगा तो बचेगा 720 इंटू 4, 720 इंटू 4, डिवाइड वाला उधर जाके मल्टीप्लाई होगा, 2 का इसमें भाग लगा दो, एक्स स्क्वायर प्लस में 4x आएगा, 2 आएगा तो भाई ये 1440 आएगा बराबर एक्स स्क्वायर प्लस में 4x।
ये उधर जाएगा तो ये द्विघात समीकरण हो गए भाई, एक्स स्क्वायर प्लस में 4x और माइनस में 1440 बराबर 0। अब इसके दो मान बनाने हैं, इसकी वैल्यू कैसे बनेगी, एक प्लस एक माइनस बनेगी। तो 1440 के ऐसे दो टुकड़े करूं जिनका मल्टीप्लाई तो हो 1440 और अंतर आए इसका 4। तो भाई इसमें 12 होता है, इसमें 12 होता है, 12 की स्क्वायर 144 है और एक 10 है, और क्या है इसमें 10 है। ठीक है, 40 36, हाँ इसको तोड़ लेते हैं 4 और 3 में। 4 को 10 से मल्टीप्लाई करूंगा 40 हो जाएगा, 12 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा 36 हो जाएगा। ठीक है, ये जो निशान है छोटी वैल्यू के पास जाता है तो प्लस का 36 होगा, माइनस का 40 होगा। माइनस की वैल्यू छोड़ देंगे, एक्स की वैल्यू आ जाएगी 36। ये यहाँ से अपनी वैल्यू, ठीक है। चलो अब इसमें देखते कोई और शॉर्ट ट्रिक है क्या, इसमें शॉर्ट ट्रिक कोई लग रही है तो देखते। इस इस हिसाब से करेंगे तो भाई इतना ही टाइम लगेगा, इतना ही बनाना पड़ेगा इसके अंदर। और कोई अपने देखते हैं भाई क्या हो रहा है। 720 टोटल कॉस्ट है। चलो भाई, और तो इसमें कोई शॉर्ट ट्रिक होगी तो अपने कल डिस्कशन करेंगे। ठीक है, चलो आई होप ये सारी चीजें आपको अच्छी तरीके से क्लियर हुई होगी। आज के सेशन में अपने इतना ही रखेंगे। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।